ठीक है, कल हमने एक कैंपेन देखा था स्क्रैच से, कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं कैंपेन लेवल पे, एड सेट लेवल पे और एड कॉपीज लेवल पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज। जो मैंने आपको बोला था मैं कल बताऊंगा, दैट इज सीबीओ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो क्या है। देखो, हमने कल एड सेट लेवल पे क्या क्या सेटिंग्स देखी थी। एड सेट सेटिंग्स हमने देखा था, बजट, ठीक है, बिडिंग, प्लेसमेंट, ऑडियंस, ये देखी थी हमने। इसके यस सर। अलावा कोई और थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट यही थी। ठीक है, देखो, हमने कल देखा था कि जो हमने बजट सेट किया था अपने एड सेट लेवल, बाकी देखो हमने कल देखा था कि हमने जो अपना बजट सेट किया था एड सेट लेवल पे क्या था। ठीक है, इसमें होता क्या है, सपोज करो मेरे पास दो एड सेट है, तीन एड सेट है। एड सेट ए, एड सेट बी, एड सेट सी। इसको मैंने, एड सेट ए को मैंने 500 रुपीज दिया हुआ है, इसको 500 रुपीज दिया हुआ है, इसको मैंने इंडिविजुअल एड सेट्स को मैंने 500 रुपीज बजट दिया हुआ है। ठीक है, अब सपोज करता हूँ इसमें मेरा सीपीएल आ रहा है 50 रुपीज, इसमें मेरा सीपीएल आ रहा है 60 रुपीज। यार बाकी प्लीज म्यूट कर लो। और इस पर मेरा सीपीएल आ रहा है लेट से 100 रुपीज। इस पे हम लेके चलते हैं थोड़ा सा और हाई, 80 रुपीज। अब इस केस में होता क्या है, मैंने तीन हेडसेट है, तीनों हेडसेट्स को 500-500 रुपए का अलग से बजट असाइन किया हुआ है। और उनका सीपीएल रिस्पेक्टिवली मैंने उनके सामने लिखा है, ए का हेडसेट का 50, बी का 80, सी का 100। इस केस में होगा क्या कि हेडसेट ए, इस सीपीएल इस पे 50 आ रहा है, उस पे भी पूरा 500 रुपीज स्पेंड करेगा, विल स्पेंड कंप्लीट 500 रुपीज। जिस पर सीपीएल 80 आ रहा है उस पे भी पूरा स्पेंड करेगा, जिस पे मेरा 500 आ रहा है उस पे भी मेरा स्पेंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर मेरा तीनों में अच्छा आ रहा होता तो पूरा स्पेंड कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बट अब देखोगे एडसेट बी और एडसेट सी में सीपीएल मेरा हाई जा रहा है। अगर मैं एडसेट लेवल पे अपने बजट सेट करता हूँ तो इसमें देखो, इस केस में मेरा नेगेटिव इफेक्ट ये आ रहा है कि जो एडसेट ए मेरा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, जिसमें 50 सीपीएल आ रहा है, वो मेरा 500 रुपए स्पेंड करने के बाद रुक जा रहा है, क्योंकि मेरा जो डेली जो बजट मैंने सेट किया एडसेट का 500 रुपए किया है। बट बी और सी जिसमें मेरा सीपीएल हाई है, उसमें भी वो मेरा पूरा स्पेंड कर रहा है 500 रुपए, जबकि मेरा उसमें सीपीएल बहुत हाई आ रहा है। अभी तक बात समझ में आई कैसे काम कर रहा है? यस सर। ठीक है, मतलब जो भी आपने हेडसेट डिजाइन करता है वो पूरा स्पेंड करेगा, बेहतर यू आर गेटिंग सीपीएल, मतलब कम कॉस्ट में रिजल्ट आ रहा है या फिर हाई कॉस्ट में रिजल्ट आ रहा है, इट डजेंट मैटर, वो आपका पूरा स्पेंड करेगा। बट एक हमारे पास ऑप्शन ऐसा है जिसको हम बोलते हैं सीबीओ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें होगा क्या, जैसे सपोज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो बजट देते हैं वो देते हैं एट कैंपेन लेवल। सीबीओ में हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हम कहाँ देते हैं बजट, एट देते हैं हम कैंपेन लेवल पर। ठीक है, अब इस कैंपेन में भी हमारे पास तीन एड सेट है। मैंने सपोज करो इस कैंपेन को बजट दे दिया 1500। ठीक है, इसमें मेरा सीपीएल आ रहा है सेम, अगर मैं बात करके चलता हूँ 50 रुपीज, इसमें मेरा सीपीएल आ रहा है 80 रुपीज, इसमें मेरा सीपीएल आ रहा है फिर से 100 रुपीज। जब मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे जाता हूँ सीबीओ में और मैंने कैंपेन लेवल पे 1500 का बजट असाइन कर दिया, तो फेसबुक करेगा क्या, जिस एड सेट पे मेरा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रही है उस एड सेट को मेरे को ज्यादा बजट असाइन कर देगा, जबकि जिस एड सेट पे परफॉर्मेंस कम है या अच्छी नहीं है उस एड सेट को कम बजट देगा। मींस
अगर मेरा एड सेट है जिसपे CPL 50 है, तो इसको फेसबुक हायर बजट एलोकेट करेगा, इसको बजट लेस देन ए एलोकेट करेगा, और इसको लेसर बजट एलोकेट करेगा, क्योंकि इसमें CPL सबसे हाई जा रहा है, रिजल्ट हमारा सबसे डाउन है इसमें। ये चीज समझ में आई? यस सर। CBO में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में फेसबुक करेगा क्या, जिस एड सेट में सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसको ज्यादा बजट एलोकेट करेगा, और जिसमें रिजल्ट सब अच्छा नहीं आ रहा उसको सबसे कम बजट एलोकेट करेगा। ये बात आई समझ में? ठीक है। चीजों दिखाता हूँ मैं। अब मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, तो बोलते हैं हम ऑडियंस ओवरलैप। भाई कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम एक कैंपेन है उसमें हमने मल्टीपल एडसेट यूज किए हुए हैं, बट हम ये देखते हैं कि भाई हमारा CTR बहुत लो आ रहा है, रिजल्ट बहुत हाई जा रहा है, CPL बहुत हाई जा रहा है, ठीक है, लोग बहुत कम लोग क्लिक कर रहे हैं, CPL मेरा 150 पे जा रहा है, 200 पे जा रहा है, और किसी किसी केस में मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? यस सर। कि सेम यूजर को आपकी ऐड बहुत ज्यादा बार दिख रही है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर सेम यूजर को आपकी ऐड बार बार दिखेगी तो हर हमेशा तो आपकी ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, उस केस में आपके इंप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं बट CTR डाउन हो रहा है क्योंकि वो क्लिक नहीं कर रहा। सेम के CPL भी आपका हाई होता जाएगा कॉस्ट पर लीड, ठीक है। तो देखो इसका एक रीजन हमारा ये भी हो सकता है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो मैंने अपने एडसेट्स में, दो एडसेट्स हैं A और B, जो उनमें मैंने ऑडियंस टारगेट की है, क्या वो ऑडियंस आपस में मैच तो नहीं कर रही? मतलब ऑडियंस एडसेट A, इसमें 1000 लोग हैं सपोज, एडसेट A में जो मैंने ऑडियंस टारगेट किया, एडसेट B इसमें भी 1000 लोग हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों ऑडियंस के अंदर लाई कर रहे होंगे, हो सकता है ऐसा? हो सकता है सर, होता है मोस्टली टाइम तरीके तो। ठीक है, ये चीज हो सकती है। अगर लोग ऐसे होंगे जो दोनों एड सेट में लाई कर रहे होंगे तो उन्हें ऐड क्या ऐड आपकी बार बार दिख रही होगी, एक बार क्लिक कर देंगे, दो बार क्लिक करेंगे, बार बार तो वो क्लिक नहीं करेंगे, चांसेस हैं इसके। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी। सर ये CPL के लिए, जैसे सपोज आपने बताया कि अगर यहाँ पे CPL 50 रुपीज है, ठीक है सर, और सेकंड वाले में 80 रुपीज है। सपोज अगर जो 50 वाला है उसकी जो क्वालिटी लीड्स है वो कम है, और जो 80 वाला है तो उसकी क्वालिटी लीड अच्छी आ रही है, तो हम मतलब फिर ये तो ऑटोमेटिकली जो 80 पर है उस पे कम बजट कर देता है। देखो लीड की क्वालिटी आपको कैसे पता पड़ेगी, वो आपको पता पड़ेगी बैकएंड में, फेसबुक को नहीं पता पड़ेगी कि आपका वो कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ, आप हाँ तो उससे वो बात हम करोगे तब, ठीक तो है। उस केस में देखो यहाँ पर फोकस कर रहा है फेसबुक CPL के लिए, ठीक है, तो ओके उस केस में आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो अगर आपका लीड जनरेशन फॉर्म है तो आपको वहाँ पे हो सकता है ऑडियंस में चेंजेस करना पड़े, क्रिएटिव्स में चेंज करना पड़े, ठीक है। मैं अभी आपको एक लीड जनरेशन जो फॉर्म यूज होता है वो मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा, कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो उस केस में आपको अपनी ऑडियंस को चेंज करना पड़ सकता है, क्रिएटिव को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। ठीक है। उस केस में जब आप चेंज करते हो तो रिव्यू में जाएगा, हो सकता है चेंज करने के बाद आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो बट CPL हाई चला जाए, ठीक है। हाइट
देखो मैं इनिशियली रिकमेंड नहीं करूंगा आप सीबीओ पे जाओ। अगर आप इनिशियली सीबीओ पे जाओगे तो आप अपने एडसेट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाओगे। हम्म। ऑब्वियस बात है, जिसको ज्यादा सीपीएल, जहां से ज्यादा लीड्स कम सीपीएल में आ रही होंगी, फेसबुक वहां पे बजट ट्रांसफर करता रहेगा, जो कि अनइवनली हो जाएगा बिटवीन थ्री एडसेट्स। तो इनिशियली आप सीबीओ पे ना जाके आप इनिशियली इंडिविजुअल एडसेट्स पे जाओ, प्रॉपर इक्वल बजट असाइन करो तीनों को, तब आप प्रॉपर्ली टेस्ट कर पाओगे। ओके। ठीक है। देखो ऑडियंस ओवरलैप की हम बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑडियंस सेट ऑफ पीपल ऐसे हो जो दोनों ऑडियंस ए और ऑडियंस बी में लाई कर रहे हो। अब ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। देखो मैंने कल दिखाया था कि हम जो ऑडियंस सेव करते हैं वो भी हमारे यहाँ पर आ जाती है, कस्टम हो गई, लुक लाइक हो गया, सेव्ड ऑडियंस, सब हमारी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, सेव्ड ऑडियंसेस देखो। तो जब आपको ऑडियंस ओवरलैप चेक करना है तो वो कैसे करोगे आप? कोई भी दो एड्स ऑडियंसेस को सिलेक्ट करोगे आप। एक मैंने ये करी, और लेट्स से मैंने एक ये करी। शो ऑडियंस ओवरलैप का ऑप्शन दिख रहा है आपको? क्लिक करोगे, देखो इस केस में ऑडियंस ओवरलैप नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं कोई और देखता हूँ, यहाँ पर भी ऑडियंस आपका ओवरलैप नहीं दिख रहा। जब दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। देखो ये दिख रहा है आपका, यहाँ पर 100% आपकी इस ऑडियंस ओवरलैप कर रही है, मतलब एक एड सेट की ऑडियंस प्रॉपरली पूरे दूसरे एड सेट के अंदर लाई कर रही है। 100% ऑडियंस ओवरलैप है यहाँ पर। तो इस केस में आपको अपने ऑडियंस में चेंजेस करने होंगे। जब आप ये चेक करते हो ऑडियंस ओवरलैप, अगर आपका ऑडियंस ओवरलैप लेस देन 20%, 25% आ रहा है, मैं कह सकता हूँ लेस देन 30% है, देन आप कोई इश्यू नहीं, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर 30% से ऊपर जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंसेस में चेंज करना होगा। यहाँ पर देख रहे हो आपका 100% आ रहा है पूरा। पर ओवरलैप ऑफ सिलेक्टेड ऑडियंस 99%। समझ में आ रही है बात? यस सर। बाकी सबको आदित्य, आमिया, आशीष। यस सर। यस सर, यस। ठीक है। तो ये जब आपको लगता है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस का रिजल्ट बहुत हाई जा रहा है, मतलब सीपीएल बहुत हाई जा रहा है, सीटीआर बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप ये चेक कर सकते हो कि भाई मेरा पर्टिकुलर एडसेट्स में ऑडियंस ओवरलैप तो नहीं है। तो आप यहाँ से चेक करोगे तो ऑडियंसेस में जाके आपको प्रॉपरली एडसेट्स के ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके आपको शो ऑडियंस ओवरलैप देखना है। कोई बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। मैं अब अभी रघुवंश ने पूछा था लीड की क्वालिटी। देखो मैं यहाँ पर एक Yes, आपको sir. लीड जनरेशन का फॉर्म एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि मोस्टली लोग, काफी लोग लीड जनरेशन कैंपेन पे पहुंच जाते हैं फेसबुक पे। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने आपने चलाया होगा सबने। पीयूष, ये तुम्हारी कंपनी का है फ्लफर? ये पहले का पड़ा हुआ है, मतलब हाँ, इसका अब शायद ये है नहीं यूज इसका। अपलर्स का मरकज सकृति का है? उससे पहले का था ये। चलो कोई नहीं, पढ़ाओ पढ़ाओ।
तो हमने कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल की सारी सेटिंग्स हमने देखी थी। ठीक है, हम चलते हैं डायरेक्ट ऐड पे, जहां पर हम लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। मैक्सिमम लोग लीड जनरेशन एड्स क्रिएट करते हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि उसमें लीड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज हम देखेंगे कि कैसे लीड जनरेशन फॉर्म्स में हम इंप्रूव कर सकते हैं। मैं जाता हूँ क्रिएट फॉर्म में, यहाँ मेरा नेम रहेगा। देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप, मैं दोनों ऑप्शंस को करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप मेरे को डिफरेंस बताना क्या है। फर्स्ट हम चलते हैं मोर वॉल्यूम पे। ठीक है, मोर वॉल्यूम पे ये स्क्रीन रहेगी, इसको मैं एडिट करूंगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं हायर इंटेंट पे जाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दोनों में कोई डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। क्या डिफरेंस समझ में आया? जो हाई इंटेंट वाली होती है तो उसमें एक रिव्यू स्क्रीन आती है, मतलब कंफर्मेशन आता है कि आपको फॉर्म सबमिट करना है कि नहीं करना। करेक्ट। देखो मोर वॉल्यूम में क्या होगा कि आपके यहाँ पास कोई, जैसे ये स्क्रीन है, आपके यहाँ पर कोई भी रिव्यू की स्क्रीन नहीं होगी। बट आप हायर इंटेंट में जाओगे तो आपके पास एक रिव्यू स्क्रीन होगी। जब यूजर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देगा, उसके पास एक ऑप्शन रहेगा रिव्यू करने का। वहां पर वो अपना पूरी इन्फॉर्मेशन जो उसने फिल की वो देखेगा। उसके बाद जब इसे स्लाइड करेगा तभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा और सबमिट करेगा, तभी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। बट मोर वॉल्यूम में जाते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो एक तो ये डिफरेंस है हमारा मोर वॉल्यूम और हाई इंटेंट में। हमारे पास फेसबुक में दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया कि हायर इंटेंट में एक रिव्यू स्क्रीन ऐड हो जाती है, जो कि पर्सन जो भी इंफॉर्मेशन उसने फिल की उसे देखेगा, उसके बाद ही वो उसे फिल करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो उसे। आगे चलते हैं। मैंने अपना नेम डाल दिया, कैंप फॉर्म का, कैंप फॉर्म टाइप। उसके बाद इंट्रो में हम जाएंगे। जो आप ऐड रन करो उसके थ्रू भी आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर अपलोड भी कर सकते हो अलग से। सैंपल के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी हेडलाइन लिख सकते हो। ठीक है, और आप एक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको जैसे कुछ यूएसपी दिखानी है कि देखो 24 इंटू कस्टमर सपोर्ट, उसके बाद आप देते हो फुल डे डिलीवरी। सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लेके चलते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। तो आपकी जो भी यूएसपीज हैं आप वो यहाँ पे दिखा सकते हो फॉर्म में। तो यहाँ पर अपने प्रॉपर आप यूएसपी दिखा सकते हो। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आपको लिस्ट में जाना है आप तो लिस्ट कर सकते हो, पैराग्राफ में जाना है तो आप पैराग्राफ, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, या फिर जिस तरीके से आपको दिखाना है उस तरीके से हम जा सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आपकी फर्स्ट स्क्रीन हो जाएगी। इंट्रो हमने किया, फॉर्म टाइप हमने किया, हायर इंटेंट या मोर वॉल्यूम। इंट्रो में हमने ग्रीटिंग्स और पॉइंट्स डाले। हम कमिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे आते हैं हम।
देखो हमारे पास कुछ प्री फिल्ड क्वेश्चंस का ऑप्शन रहता है। प्री फिल्ड क्वेश्चन मतलब वो फील्ड्स अपने आप भी यूजर की प्रोफाइल आईडी से उठकर फिल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, कांटेक्ट फील्ड में जैसे हमने डाला, लेट्स से हमने डाल दिया, कंट्री भी डाल दी, ठीक है, फोन नंबर डाल दिया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं प्री फिल्ड जो अपने आप यूजर की आईडी से उठ के फॉर्म में फिल हो जाएंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्री फिल्ड क्वेश्चंस पे वो अपना फॉर्म क्रिएट क्रिएट करते हैं, और जब कोई यूजर उसे ओपन करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल्ड हो रखी होती है और वो सबमिट कर देता है। जब आप उसे कॉल करते हो तो वो कहता है मुझे याद नहीं, मैंने फॉर्म भरा नहीं, भरा नहीं, मैंने नहीं भरा, क्योंकि उसे खुद पता नहीं रहता कि उसने फॉर्म फिल किया भी है या नहीं किया। ऐसा ऐसा सब होता है बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है। कॉल लगाओ, उसका कहते सर मैंने फॉर्म ही नहीं करा, फिर भरा ही नहीं मैंने तो फिर। उसका एक रीजन ये भी होता है कि आप प्री फिल्ड क्वेश्चंस पे जाते हो, इसमें यूजर की इन्फॉर्मेशन अपने आप फिल्ड हो रखी होती है इन केसेस में, क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ना कस्टम क्वेश्चंस ऐड ऑन कर सकते हो। हाँ, ये तो मैं कर देता हूँ। आप उसमें मल्टीपल चॉइस पे जा सकते हो या फिर शॉर्ट आंसर में जा सकते हो। व्हेन डू यू नीड द वो तो ये सर्विस। भी फिल करने के बाद ही वो मैंने नहीं किया और कस्टम क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए। नहीं लगाए थे मैंने, लगाता हूँ हमेशा, मैं लगाता हूँ। और कुछ होती लीड ऐसी होती है कि सर मैंने नहीं भरा, कस्टम क्वेश्चन भी भरते थे, कहते सर मैंने नहीं किया। आपने बताओ। दिखा दिया कस्टम डेटा। देखो होता क्या है ना, हम क्या कर, होता क्या है, जितना भी आपका लीड जनरेशन फॉर्म जितना लंबा होगा ना, उतनी कम लीड्स आएंगी आपके पास, बट उतनी जेन्युइन लीड्स आएंगी आपके पास। ठीक है, जितना छोटा फॉर्म रखोगे, खाली प्रीफिल क्वेश्चंस रखोगे, उतने ज्यादा फॉर्म फिलअप्स आएंगे, बट वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अब मैंने यही किया सर, अब मैंने ना क्वेश्चन की लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी है। उससे आपके तो पास लीड्स कम आएंगी बट जेन्युइन आएंगी। हाँ, अब थोड़ी बहुत क्वालिटी लीड्स आने लगी धीरे धीरे से। क्वालिफाइड आएगी। और जैसे पीयूष ने बताया कि इसमें पता होता क्या है, कभी कभार ना दो से चार भी भर देते हैं यार, नकली लीड भर देते हैं फॉर्म में, क्योंकि डिटेल्स ही तो भरनी है। मोस्टली हाँ D2C में बहुत होता है ये। हाँ। ई कॉमर्स होते हैं ना, कुछ उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें भर देते हैं लड़कियों की डिटेल्स या कुछ भी उल्टा सीधा। बहुत होता है। ठीक है, तो एक तरीके से कस्टम क्वेश्चंस के थ्रू आप अपनी लीड की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो। देखो ऐसा भी नहीं कि आपने कस्टम क्वेश्चन लगा दी लीड क्वालिटी इंप्रूव होगी, वो आपकी ऑडियंस पर भी डिपेंड करेगा। अगर ऐसा नहीं कि आपने इरेलेवेंट ऑडियंस डाल दी, पीछे कस्टम क्वेश्चंस लगा दिए कि मेरी तो लीड क्वालिटी आई नहीं रही अभी भी अच्छी, तो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप कस्टम क्वेश्चंस लगाओ, हायर इंटेंट वाला लगाओ, तो आपकी क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी एज कम्पेयर टू मोर वॉल्यूम और प्रीफिल्ड क्वेश्चंस। अच्छा सर, तो ये मतलब चीज, हम कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई लिमिट है या कोई क्या? देखो लिमिट का ऐसे मैंने कोई चेक नहीं किया, बट मैं ये कहूंगा अगर आपको कस्टम क्वेश्चंस लगाने तो आप 3 से 4 कस्टम क्वेश्चंस लगाओ, वो इनफ है। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, प्रीफिल्ड क्वेश्चंस हमने देखे। कुछ वो भी तेरा टूटा हुआ है वो। अब हम चलते हैं, क्वेश्चंस हमने लगे प्राइवेसी पे। प्राइवेसी में आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल डालना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए abc.com/privacy पॉलिसी, ये आपको लगाना होगा। आप कम फॉर्म के एंड में कोई सीटी भी लगा सकते हैं, फोन का सीटी हो गया, फोन नंबर का, या प्लीज बाकी म्यूट रखो, आवर टीम विल कॉल यू सून। ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो लास्ट में आपके पास सीटी पे लगा सकते हो, आप विजिट वेबसाइट का लगाते हो, फोन नंबर का लगा सकते हो, कॉल का। अगर आप कॉल का लगाते हो तो आपसे कॉल नाउ, जैसे आपने लिखा कॉल नाउ टू नो मोर, फोन नंबर यहाँ पे फिर अपना लगा देते हो। ठीक है,
अगर आपको कॉल बिजनेस का कॉल का नहीं लगाना है तो आप वेबसाइट का लगा सकते हो, या किसी ब्रोशर डाउनलोड कराना है तो वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। क्लियर हुआ ये? यस सर। एक चीज मुझे ये बतानी है पीयूष इनको, रघुविंदर, एक चीज तुम ये भी Yes, कर sir. सकते हो अगर क्वालिफाइड लीड्स चाहिए कि Yes, sir. कस्टमर को अपने लैंडिंग पेज पे लैंड अप करवाओ और उधर से ओटीपी वेरीफाइड करवा लो। ओटीपी वेरीफाई सर कैसे, मतलब? वो मेरे को भी नहीं पता, वो तुम्हारे डेवलपर को अच्छा। बताना पड़ेगा कौन सा प्लगइन लगता है, क्या लगता है, वो डेवलपमेंट में आ जाता है क्योंकि वो लैंडिंग पेज पे उतर रहा होगा। फेसबुक में कुछ ओटीपी वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। ओके ओके ठीक है, और ट्रैकिंग के लिए तब पिक्सल यूज होगा, फेसबुक के बाहर चला जाएगा तो ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना समझ में आया? क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं फॉर्म में? यस सर। ठीक है, आप इसे सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक लाइन है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर्ड। तो यहाँ पे कुछ आपको लिखना होगा कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑफर शेयर करने के लिए करेंगे, या फिर टू कॉल यू बैक, या फिर टू टेल यू मोर अबाउट आवर प्रोडक्ट और सर्विस। अगर मैंने ये देखो फिल नहीं किया तो यहाँ पे तुरंत इसने एरर दे दिया। अभी मैंने फिल किया तो ये हो जाना चाहिए। बिजनेस फोन नंबर इज नॉट वैलिड। ओके, मैंने रैंडमली नंबर डाला था उसको भी। बट बाकी आप समझ गए ना कि कैसे फॉर्म क्रिएट होता है? यस सर। कोई इशू इसमें? नो सर। अच्छा, जिसने लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट किए हैं उनको ये पता है कि हमारी जो डेटा आता है लीड फॉर्म्स में, जो हमने चलाया अपने कैंपेन में, जिसमें लोगों ने नेम ईमेल फोन नंबर फिल करेंगे, वो डाउनलोड कहाँ से होता है? यस सर। कहाँ से? लीड सेंटर से। कहाँ पर लीड सेंटर बताओ मुझे। आप इधर पे क्या कहते हैं, ये जो साइड में 3 लाइन है ना, ऑल यहाँ पर आप, नहीं नहीं, इस साइड जहाँ पे आप फोटो लगी, ऑल टूल पे आएंगे आप, ऑल टूल पे आएंगे सर। यहाँ नहीं होगा, एक जो जब यहाँ पे नहीं मिलेगा, अच्छा इधर नहीं मिलेगा। ओके, देखो मैं एक और आपको देता हूँ कहाँ से हम कर सकते हैं। बिजनेस सूट से ही मिल जाता आप अपने पेज पेज से भी ये डाउनलोड कर सकते हो। हम अपने किसी पेज पे चलते हैं, लेट्स से, और लेट्स से जिसमें होगा हम उस पे चलते हैं। ठीक है, मैं अपने पर्टिकुलर पेज के अंदर आ गया कि मेरा पेज है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिशिंग टूल्स में मैं आया। एक मिनट देखो, ठीक है, मैं अपने पेज में गया, पब्लिशिंग टूल्स में आया। यहाँ पर आप नीचे देखोगे फॉर्म्स लाइब्रेरी दिख रही है। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। किसी में कोई इसमें डेटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता कैसे करते हैं। 33 एक्सपायर्ड, ठीक है, 70 एक्सपायर्ड,
तो क्योंकि कैंपेन चल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता, बट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसे। यूज लीड सेंटर आप इसकी बात कर रहे हैं? यस सर, ये जो ऊपर था ना इधर पे, यहाँ पे ऑप्शन है हम्म। सर, क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड में जो लीड सेंटर था, जस्ट ये तो रेंज के हिसाब से है। हाँ, ये डेट रेंज के हिसाब से है। अगर मैं बात करूँ, देखते हैं डाउनलोड कैसा आएगा। इस फॉर्मेट में ना आपके पास डेटा आता है। आईडी रहेगी आपकी, ऐड आईडी रहेगी, ठीक है। कब आपने क्रिएट किया है, और आपका जो इंफॉर्मेशन रहेगा, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, ये आपकी रहेगी जो यूजर ने फिल किया है। क्या नेम है, फोन नंबर, ईमेल, सिटी, ठीक है। ओके सर। क्लियर हुई ये चीज? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? फॉर्म कैसे फिल क्रिएट करना है हमें, और कैसे डाउनलोड करना है, डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है? पार्थ, प्रियांक, प्रियंका, संजय, सोनाली, सुमित, किसी को डाउट यहाँ तक जो अभी हमने देखा आज? नो सर। ठीक है, हम चलते हैं दोबारा एड्स मैनेजर पे। अब देखो होता क्या है ना कि just a minute. देखो हमारे पास, आप सपोज करो हमारा कोई कैंपेन चल रहा है, ठीक है। हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास लेट्स से वी आर गेटिंग 100 लीड्स इन अ डे, और जिसका सीपीएल हमारा आ रहा है लेट्स से एग्जांपल लिखते हैं 10 रुपीज। अब क्लाइंट कहता है मुझे कि अब मेरे को नंबर ऑफ लीड ज्यादा चाहिए दिन में, ठीक है। अब आपने इसका बजट सपोज ला रखा है लेट्स से 1000। अब क्लाइंट कहता है कि मुझे ना अपनी बजट की जो नंबर्स हैं वो, सॉरी, लीड नंबर इंक्रीज करना है। तो आप क्या करोगे भाई, बजट मेरा 1000 है, 1000 में 100 लीड आ रही है, आप क्या करोगे, बजट में दुगना कर देता हूँ, लीड मेरी 200 आ जाएंगी। काफी लोग सोचते हैं वैसा, यस सर। सोचते हैं नहीं सोचते? ठीक है, हमने क्या किया, बजट 1000 में मेरी 100 लीड आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ, बजट दुगना कर देता हूँ, मेरी दुगनी लीड आ रहेंगी। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप अपना बजट इंक्रीज करते हो ना, तो जो आपकी ऑडियंस का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि जो न्यू ऑडियंस का साइज में एड ऑन हुआ है वो सेम तरीके से परफॉर्म करेगी जो आपकी पहले वाली कर रही है, ठीक है। और जो आप ये बजट सीपीएल 10 रुपए का लेके आए हो, आप स्टार्टिंग से नहीं लेके आए, आप कुछ ऑप्टिमाइजेशन की बात करके लेके आए हो, ठीक है। यस सर। तो जब आप बजट इंक्रीज करते हो या दुगना करते हो या फिर किसी परसेंटेज से ज्यादा करते हो, इंक्रीज कर देते हो 50-60%, तो आपका ऑडियंस साइज इंक्रीज होता है, और इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो आपको सेम तरीके से परफॉर्म करे जो पहले तरीके से करता है। तो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैं अपने बजट को कैसे, इसको हम कहते हैं स्केलिंग, कैंपेन स्केल। कैंपेन स्केल मतलब हाउ टू इम्प्रूव द रिजल्ट, मैं कह सकता हूँ हाउ टू इम्प्रूव द नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि भाई मैं फिर अपने कैंपेन को स्केल कैसे करूं। बात समझ में आ रही है क्या, किस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, बजट अपने कैंपेन को इम्प्रूव करने, स्केल करने की, रिजल्ट इंप्रूव करने की, ठीक है। इसके ना देखो कुछ तरीके होते हैं, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट्स इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि हमारे दो तरीके से जो ब्रॉडली क्लासिफाई है उसमें मैं बात करता हूँ। एक हमारा वर्टिकल स्केलिंग,
एक है हमारा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हम करते हैं यूजिंग बजट, इसमें हम करते हैं यूजिंग ऑडियंस एक्सपेंशन, ऑडियंस इंक्रीज कर दी, कस्टमर ऑडियंस हो गई, लुक लाइक ऑडियंस हो गई। ठीक है, ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। देखो वर्टिकल स्केलिंग में मैंने बताया आपको, इसमें बजट इंक्रीज करते हैं, हॉरिजॉन्टल में आपको ऑडियंस एक्सपेंड करना होता है। अगर मैं थोड़ा डीप अंदर इसके और जाऊं, ठीक है, जो मैंने भी मतलब इम्प्लीमेंट किया है या कहीं से पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है। आपको पहले ये चेक करना है कि क्या मेरा कैंपेन स्केल करने के लायक है या नहीं है। ये मेरे को समझ में आ गया, हाँ भी ठीक है, मेरी 100 लीड आ रही है दिन की 10 रुपए से। अब मेरे को ये चेक करना है क्या मैं अपने कैंपेन को स्केल कर सकता हूँ। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का कोई मुझे फॉर्मूला बताएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का? कोई मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बता सकता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने शायद फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था ये। इम्प्रेशन अपॉन रीच। ओके, बाकियों को याद नहीं है क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ जी, मैं बंदों को बोल रहा हूँ यार, इंटरेक्ट करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ देखो मैं तभी आपसे ना, आपको देख रहे हो नोटिस कर रहे हैं, हाँ 30 से 34 मिनट में पूछना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। मेरी जगह कोई और होता है पूछता नहीं, वो चलता जाता। मैं मेरे साथ एक टॉपिक, छोटा सा भी टॉपिक बताने के बाद पूछना समझ में आ रही चीज नहीं आ रही, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आप, मतलब आपको समझ में आ रही है चीजें नहीं आ रही, तो मेरा जानना जरूरी है। अगर नहीं आएगी तो मैं वहां पर आपको थोड़ा सा दोबारा बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी वो प्लीज बता याद। दो। हाँ, हाँ, पढ़ भी रिवीजन वगैरह करा करो यार, मंडे टू फ्राइडे। बाकी सबको याद है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था हमारा? यस सर, याद है। अच्छा, अगर मैं किसी से पूछूं इंप्रेशन एंड रीच में क्या डिफरेंस है, तो कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा प्रॉपर्ली? सर मैं कर सकता हूँ। बात ओके, आप मुझे एक्सप्लेन करो। सर रीच का बेसिकली मतलब है द कंटेंट दैट यू आर प्रमोटिंग, वो कितने लोगों तक जा रहा है, हाउ मेनी यूनिक यूजर्स आर एबल टू वॉच दैट कंटेंट व्हेन यू आर प्रमोटिंग इट। इम्प्रेशन मतलब है कि एक बंदा उसी एड को कितनी बार देख रहा है। तो इफ ही इज लुकिंग एट एन एड ट्वाइस every day, that is the impression. But if the ad is only shown to that one person, that one is reach. यस, ठीक है, रीच आपने बोला यूनिक, करेक्ट है। इंप्रेशन मतलब हम ये कहेंगे कितनी बार आपकी ऐड डिस्प्ले हुई है, उसमें वो आपका सेम यूजर भी हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है। ठीक है, Okay. तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, इंप्रेशन अपॉन रीच। अब हमें ये चेक करना है क्या ये तो मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये देखना कि यहाँ पे अभी मेरा कैंपेन स्केल करने के लायक है या नहीं। देखो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 आती है तो हम वी कैन स्केल द कैंपेन। 2 से 4 के बीच में आ रही है तो हम स्केल तो कर सकते हैं, बट CPL विल बी हाई। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 4 है, हम स्केल कर सकते हैं, बट इस केस में हम स्केलिंग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने आपको बताया ऊपर। इसमें हम क्या करते हैं, ऑडियंस को हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो आप मुझे बताओ, अगर किसी केस में फ्रीक्वेंसी लेस देन ग्रेटर देन 4 है, फ्रीक्वेंसी हाई है, उसका मतलब क्या होगा? अगर किसी एड सेट या कैंपेन में मेरी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है, ग्रेटर देन 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो उसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 4? मतलब सर ये है कि एक पर्सन को 4 से मोर देन सॉरी मोर देन 4 टाइम्स को एड शो हो रही है, सेम ठीक एड है, हो रही है।
ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ सेम यूजर्स को मल्टीपल टाइम्स मेरी ऐड शो हो रही है, जो कि जिसका कोई फायदा नहीं है ज्यादा दिखाने का सेम यूजर को बार बार ऐड। ठीक है, तो इस केस को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? या तो मैंने अभी आपको बताया ऑडियंस ओवरलैप, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि दो एड सेट्स में सेम टाइप के यूजर्स तो नहीं आ रही, ज्यादा ऑडियंस ओवरलैप तो नहीं हो रही। वो अगर वो नहीं है तो आपको अपनी ऑडियंस एक्सपेंड करनी है। आप क्या कर सकते हो? लोकेशन एक्सपेंशन कर सकते हो। भाई आपको सपोज करो ऑल ओवर इंडिया दिखानी है, आपने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई टारगेट किए हुए हैं, उसमें थोड़ी सी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ और सिटीज ऐड ऑन कर सकते हो। नोएडा आपने ऐड ऑन कर दी, मुंबई आपने ऐड ऑन कर दी, ठीक है, लेट्स से आपने तमिलनाडु इंक्लूड कर दी। ये होता है हमारा लोकेशन एक्सपेंशन। आप थोड़ी सी लोकेशन एक्सपेंड कर रहे हो। या फिर आप ऑडियंस एक्सपेंशन कर सकते हो। ऑडियंस एक्सपेंशन मतलब आप डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट, कस्टमर लुक लाइक ऑडियंस पता है सबको? कस्टमर लुक लाइक ऑडियंस सर क्या होती है? कोई एक्सप्लेन करेगा? कस्टम ऑडियंस जो हमारे पास डेटा है, हम्म वेबसाइट का है, फेसबुक पेज लाइक है, हमारे वीडियोस हैं, और जो हमारे बिजनेस से इंटरेक्ट होगा तो उसके बेस पे हम लोग ऑडियंस करते हैं क्रिएट। ठीक है सर। और फिर लुक लाइक जो हमारा कस्टम जो ऑडियंस है सेम टू सेम, उसके बेस पे अगर कोई ऑडियंस मैच हो रही है तो वो लुक लाइक ऑडियंस हो जाती है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हाँ हाँ मतलब से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, राघवेंद्र आप मत बताना आंसर करना उसके अलावा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगर मैं अपने यूजर को किसी ऐप, किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या मैं रीमार्केटिंग कैंपेन्स रन कर सकता हूँ? अपने ऐड के थ्रू मैं किसी भी यूजर को किसी ऐप या वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो स्टिल कैन आई रन रीमार्केटिंग कैंपेन्स ऑन फेसबुक? आई गेस नहीं, क्योंकि फिर वो पिक्सेल्स हम कहाँ पे ऐड नहीं करेंगे? सर, आई एम नॉट श्योर। ओके, एनीवन एल्स? कोई और? सेम सर, आई आल्सो थिंक नो, नहीं कर सकते। ओके, देखो कल मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं ऑडियंसेस में जाता हूँ, क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे करता हूँ, तो ये सोचते तो ठीक है आपको देने होंगे, वेबसाइट देनी होगी, ऐप देनी होगी, कैटलॉग, बट क्या इन सोर्सेस के थ्रू आप मार्केटिंग कैंपेन्स रन नहीं कर सकते? जो लोग आपके लीड फॉर्म से इंटरेक्ट हुए, क्या आप उन्हें रिटारगेट नहीं कर सकते? उन वो लोग जो आपके फेसबुक फॉलोअर्स हैं, क्या आप उनको रिटारगेट नहीं कर सकते? फेसबुक पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, everyone who engaged with your page, who currently like or follow your page, anyone who visited your page, who engaged with any post or ad। क्या ये रिमार्केटिंग नहीं है? एक तरीके से मैं उन्हीं लोगों को रिटारगेट कर रहा हूँ जो मेरे लाइक के फॉलोअर और पेज है है, सर, लाइक जिन्होंने लिख किया पेज के। है। तो क्या मैं इसका है आंसर सर, क्या है। समझ सकता हूँ? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विदाउट एनी वेबसाइट ऐप क्या मैं रिमार्केटिंग रन कर सकता हूँ? कर यस सर, सकते कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम कर सकते हैं, क्योंकि और क्वेश्चन आएगा कैसे कर सकते हैं, तो आपके सोर्सेस अपने इंटरव्यूअर को गिनाने हैं कि देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्सेज जो फेसबुक प्रोवाइड करता है, लाइक फेसबुक लीड फॉर्म, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, फेसबुक लीड फॉर्म्स, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए सारे। वीडियो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, शॉपिंग, फेसबुक लिस्टिंग्स, ठीक है, आप इनके थ्रू आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके कुछ टाइम पहले हमारा iOS का अपडेट आया था, उसमें अपडेट क्या था कि नॉर्मल मैं सिंपल तरीके से बोलूं, आप किसी भी अपने फोन में कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, कुछ भी ओपन करते हो, तो एक वहां पे एक ऑप्शन आ जाता है, आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक, आ जाता है, यस सर। ठीक है, तो लोग उसे मैक्सिमम नो ही कर देते हैं। तो वो ऑप्शन था iOS का जिसकी वजह से ट्रैकिंग में थोड़ा इशू था।
बट आप उसके अलावा भी रीटारगेटिंग कर सकते हो यूजर्स को, जो जिन्होंने आपके लीड फॉर्म पेज इंस्टाग्राम अकाउंट से एंगेज किए हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना हम कर सकते हैं। ठीक है अब देखो ऑडियंस एक्सपेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट, कस्टम लुक लाइक, इनके बेसिस पे न्यू ऑडियंस क्रिएट करके हम अपनी रन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 है, लेस 2 to 4 के बीच में भी अगर है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्केलिंग पे जाएंगे। समझ में आई ये बात? अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 2 है, 2 से 4 के बीच में भी, तो भी हम एक तरीके से कंसिडर कर सकते हैं अपने कैंपेन को स्केल करना। उस केस में हम जाएंगे वर्टिकल स्केलिंग पे। वर्टिकल स्केलिंग मैंने मतलब क्या बताया आपको, स्केलिंग ऑफ कैंपेन करेक्ट यूजिंग बजट। अब इस केस में भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे 1000 रुपए में 100 लीड आ रही है तो मैं 2000 कर देता हूँ, 2000 लीड आएंगी। देखो जब भी आपको अपना बजट इंक्रीज करना है, तो जो सपोज करो आपका बजट अभी 1000 है, अब आपको अपना कैंपेन स्केल करना है, तो आप इसका लेट्स से 12 to 15% ही आप इंक्रीज करोगे इसका बजट कैंपेन का, या हम कह सकते हैं 20%। अब 1000 का 20% ही आप इंक्रीज करके चलोगे। 1000 का 20% कितना हो गया, 1200 शायद, कितना होगा 200 200। तो हमारा न्यू कैंपेन बजट क्या होगा, 1200 रुपए। ठीक है, अब जब आपने कैंपेन का बजट 1200 कर दिया, अब इसको ऑब्जर्व एटलीस्ट 10 to 15 डेज, आप इसे ऑब्जर्व करो। क्या बजट इंक्रीज करने के बाद आपकी नंबर ऑफ लीड्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई? अगर आंसर यस है, तो क्या आपका सीपीएल सेम है 10 रुपए का, या उससे कम हुआ है? अगर सेम या उससे कम हुआ है, तो फर्दर यू कैन इंक्रीज योर कैंपेन बजट दैट 2 by 15 12 to 20%। 1200 का फिर आप कर दोगे और थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे, आपका होगा 1440 शायद, 20% आप इंक्रीज करते हो। यस सर तो स्टिल उसके बाद फिर आप ऑब्जर्व करोगे 10 से 15 दिन के लिए, देन अगेन आप उसका अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज होती है, सीपीएल सेम मेंटेन रहता है, देन अगेन यू विल इंक्रीज द कैंपेन बजट। समझ में आ रही है? अगर हम बजट भी इंक्रीज करें तो कैसे इंक्रीज करें, 12 से 20% हम इंक्रीज किया, यस उसको सर ऑब्जर्व किया 10-15 दिन, फिर दोबारा 12 से 15 इंक्रीज करेंगे अगर मेंटेन है, उसके बाद हम ये प्रोसेस होता है हमारा बजट इंक्रीज करने का। समझ में आई वर्टिकल स्केलिंग? यस यस सर। सर ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे आती है। मैंने बोला आपसे ऑडियंस एक्सपेंशन और लोकेशन एक्सपेंशन। देखो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब हो सकता हम कह सकते हैं इम्प्रूविंग कैंपेन परफॉर्मेंस विदाउट changing the budget. In horizontal scaling, we change the campaign structure. और vertical scaling में क्या होता था, improving the campaign performance with changing budget without changing campaign structure. वर्टिकल स्केलिंग समझ में आई अभी तक? यस सर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मैंने लिखा है वी चेंज द कैंपेन स्ट्रक्चर। कैंपेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे आपका एक कैंपेन है, इसके अंदर 3 एड ग्रुप्स हैं, हर एड ग्रुप के अंदर आपके पास 4 एड कॉपीज है, ये आपका कुछ कैंपेन स्ट्रक्चर है। इसका बजट है 1000 रुपीज। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में हम कैंपेन का बजट इंक्रीज नहीं करेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर के साथ मतलब चेंजेस करेंगे। अब कैंपेन के स्ट्रक्चर के साथ क्या हो सकता है भाई, सपोज करो मेरा कोई एड ग्रुप है, एड ग्रुप ए या 1 2 कोई भी है, एक पर्टिकुलर एड ग्रुप है, वो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है मैं उस एड ग्रुप को कॉपी करूं, उसमें कुछ माइनर चेंजेस करूं, फिर दोबारा उसे चलाऊं।
भाई एड ग्रुप 1 है मेरा, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है मेल का। एज ग्रुप है मेरी लेट्स से 15 to 24। तो मैं इस एड ग्रुप, पर्टिकुलर एड ग्रुप में चेंज ना करके क्या करूंगा, पूरा एड ग्रुप को डुप्लीकेट करूंगा। देखो अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ जब आप किसी कैंपेन के अंदर भी जाओगे हेडसेट में भी, तो आपको यहाँ पर डुप्लीकेट दिखेगा। डुप्लीकेट का मतलब है एज इट इज, बिल्कुल प्रॉपर उस पर्टिकुलर कैंपेन को, एड ग्रुप को, एड कॉपी को उठा के दूसरी क्रिएट करना, प्रॉपर एज इट इज। देखो डुप्लीकेट हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एडसेट कैंपेन या एड कॉपी में कुछ माइनर चेंजेस करने हो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा एड ग्रुप, इसमें मैंने चेक किया मेल मेरा अच्छा परफॉर्म करे, एज ग्रुप 20 से 24। तो मैं इस पर्टिकुलर एड ग्रुप में चेंज ना करके मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा, जिसको मैं नाम दूंगा एड ग्रुप 2। उसमें मेरी जो टारगेटिंग रहेगी वो खाली रहेगी जेंडर मेल और एज ग्रुप 20 to 24। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरी कोई न्यू लोकेशन ऐड कर सकता हूँ, ऑडियंस ऐड कर सकता हूँ, या जो अच्छा कैंपेन एड सेट एड्स कॉपी से परफॉर्म कर रही है उनको डुप्लीकेट करके उसमें माइनर चेंजेस करके मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, भाई मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा ये पर्टिकुलर एड ग्रुप मेल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 20 से 24 एज ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? भाई मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मेरे को पता चलना चाहिए कौन सा मेरा जेंडर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सी डिवाइस अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी प्लेसमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा एज ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। तो वो चीज मुझे कैसे पता चलेगी? हाँ ऑडियंस में से पता चले, मतलब वहां पे हमें दिखेगा ना कि कौन सा ऑडियंस हमने सिलेक्ट किया है वहां से। देखो सपोज लेट से मैंने टारगेट की हुई है, और लेट से मैंने होल इंडिया टारगेट किया हुआ है, ठीक है। एज ग्रुप मैंने टारगेट किया है लेट से 20 to 48। जेंडर मैंने बोथ टारगेट किए हुए हैं। डिवाइस भी मेरा ऑल है, मतलब डेस्कटॉप, मोबाइल, टैबलेट। प्लेसमेंट भी मेरी ऑटोमेटिक है, फेसबुक कहीं भी दिखा सकता है। अब मुझे यहाँ से ये पता करना है मेरी ऑडियंस टारगेटिंग है। अब यहाँ से मुझे ये पता करना है कि भाई मेरा 20 से 24 साल का एज ग्रुप सबसे अच्छा परफॉर्म किया, मोबाइल से मेरे पास सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आई और फेसबुक न्यूज फीड से अच्छी परफॉर्मेंस आई। तो मतलब ये मैं कैसे चेक करूंगा किस डिवाइस से मेरे पास सबसे अच्छी प्लेसमेंट लीड आ रही है, किस प्लेटफॉर्म से मेरे पास सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है? सर इसके लिए तो पूरा एड रिपोर्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे अ, एड रिपोर्ट, आप कैसे क्रिएट करोगे? ये साइट आपको है, टूल्स में ऑप्शन आता है ना एड रिपोर्ट करने एक मिनट में आपको यहाँ दिखाता से भी हूँ। हो सकता है, इधर से हल्का ब्रेक डाउन करके। करेक्ट, ब्रेकडाउन यहाँ कॉलम का हम यूज करते ये हैं, ठीक है। मैं ब्रेकडाउन पे जाता हूँ। लेट्स से हम पहले चलते हैं डिलीवरी में, एज देखते हैं। तो अब देखो मैं अगर इसकी बात करूँ रीच के, हमें एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मेरे पास सबसे ज्यादा जो रीच आई है वो आई है मेरी 25 से 34 की एज ग्रुप की, ये वाली। और अगर मैं लेके चलूं
जेंडर, तो आप देखोगे मेरे पास जो रीच आई है वो फीमेल की ही है खाली। ठीक है, वो कोई कैंपेन है, देखो इस वाले में देखो रीच मेरी फीमेल से 8,000 आई है और मेल से 2,000 आई है। अगर मैं दोनों को देखता हूँ, एज एंड जेंडर, तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा रीच आई है 25 to 34 फीमेल के थ्रू आई है। देख रहे हो, 25 to 34 फीमेल, उसके बाद 35 to 44 फीमेल के थ्रू आई है मेरे पास। लेट्स से सबसे ज्यादा रीच आई है मेरी फेसबुक से, एंड्रॉयड फोन से, उसके बाद फेसबुक आईफोन से आई है मेरे पास। समझ में आ रही है ब्रेकडाउन वाला कॉलम? यस सर। Yes. यस सर। सबसे ज्यादा रीच आई है मेरी, रिजल्ट्स आए हैं मेरे फेसबुक मार्केट प्लेस से आए हैं, देखो 13 रिजल्ट फेसबुक मार्केट प्लेस से। तो आप इसे ब्रेक डाउन करके कर सकते हो। वीक देखें तो क्या दिखाता है, देखो सबसे ज्यादा तो रीच आई मेरे पास 14 मार्च से 20 मार्च के बीच में आई है मेरी। ठीक है, तो आपको जो भी कैंपेन क्रिएट करना है, न्यू एडसेट क्रिएट करना है, वो आपको पहले एनालाइज करना है कि मेरे पास सबसे अच्छा डेटा कहाँ से आया है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, ब्रेकडाउन कॉलम? यस सर। आप प्रॉपर ये देख सकते हो कि भाई मेरे पास किस डिवाइस से आया है, किस प्लेसमेंट से आया है, किस प्लेटफॉर्म से आया है, लेट्स से किस एज ग्रुप से आया है, किस जेंडर से आया है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो फ्रॉम ब्रेकडाउन कॉलम, और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है ब्रेकडाउन कॉलम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझ में आई? हम कैसे करते हैं, हम अपने कैंपेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हम अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, बाय एडिंग न्यू लोकेशंस, बाय एडिंग न्यू ऑडियंसेस, बाय डुप्लीकेटिंग एड सेट्स। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, कल एक चीज और थी जो मैंने आपको बोला था, मैं कल बताता हूँ आपको, तो वो था देखो मैंने डायनेमिक क्रिएटिव आपको कल बोला था, मैं कल बताता हूँ। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव में बेसिकली होता क्या है, आप फेसबुक को मल्टीपल इमेजेस, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन देते हो। ठीक है, फेसबुक देन उनके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनाता है अपने आप, और फिर उनको यूजर्स को दिखाता है। जिस कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है इन टर्म्स ऑफ सीटीआर, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, वो उस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा ज्यादा बार दिखाता है। दिस इज, मैं बोलूँ अगर सिंपल लैंग्वेज में, दिस इज डायनामिक क्रिएटिव। Provide creative elements such as images, headlines, and we will automatically generate combinations optimized for your audience. ठीक है,
डायनेमिक क्रिएटिव मतलब आप फेसबुक को मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हो अपने इमेजेस, क्रिएटिव, हेडलाइंस। फेसबुक उनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के यूजर्स को दिखाएगा, जिस कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन रिजल्ट होगा फेसबुक उसे बार बार मैक्सिमम टाइम दिखाएगा यूजर्स को। क्लियर है डायनेमिक क्रिएटिव? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर इसमें क्या कहते हैं, जो कितने मतलब मल्टीपल हम लोग कितनी इमेजेस ले सकते हैं? यार इसमें मैक्सिमम मैंने देखा है, मैंने 6 तक तो यूज किए, मैंने 5 to 6 तक। ठीक है, और सेम आप 6 to 7 हेडलाइंस ले सकते हो आप। सर एक बार थोड़ा कोई एग्जांपल देके आप। हाँ, देखो मैक्सिमम 10 इमेजेस हम यूज कर सकते हैं। दिख रहा है नीचे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास 5 ही करेक्ट इमेजेस हैं। ठीक है, अब 10 इमेजेस यूज कर सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट अब देखते हैं। ये भी आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, हेडलाइन, लैपटॉप को चार्ज, 5 हेडलाइंस। तो सेम इसका हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आपको 5 दे सकते हो उसमें। ठीक है, डिस्प्ले लिंक पता है आपको क्या होती है? यस सर। क्या होती है? सर जब वो ऐड के नीचे, जब जहाँ क्या कहते हैं कॉल टू एक्शन का बटन होता है, जहाँ हेडलाइन के ऊपर आता है लिख के, ये आपका क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज पे मतलब जो डेस्टिनेशन पेज है उसका यूआरएल आता है। ठीक है, तो ये आपकी 5 मार्क्स का ऑप्शन है डायनेमिक क्रिएटिव का। एंड आप यहाँ सीटीए अपना चेंज कर सकते हैं, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, एड अनदर ऑप्शन। आप मतलब मल्टीपल सीटीएस का दे सकते हो, 5 सीटीएस। क्लियर है जिन्होंने पूछा था? यस सर। ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव हमने बोला था कल डिस्कस करेंगे, तो हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. थोड़ा सा अलग सा है मुझे, थोड़ा वो समझना था कि जो थ्रेशोल्ड पेमेंट होती है ना, वो क्या मतलब एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है? थ्रेशोल्ड पेमेंट आपको ना इंक्रीज करनी पड़ती है, जब आप एक बार सेट करते हो फिर आपको दोबारा फिर आपको इंक्रीज करनी होती है। उसमें मतलब लॉस होता है या क्लाइंट का या कुछ जैसे? लॉस तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपने एक थ्रेशोल्ड रख दी कि इससे ज्यादा मुझे स्पेंड नहीं करना।
अच्छा फिर आप उसे लेकिन इंक्रीज कर सकते हो। सपोज सर अगर मैंने थ्रेशोल्ड 1000 रुपये मैंने कर दिया है कि मतलब मंथली इतना पेमेंट होना है, ठीक है सर, और उसके फिर उसके बाद कैंपेन का मैंने बजट 1200 मैंने कर दिया। तो 1000 स्पेंड करके रुक जाएगा वो। अच्छा फिर वो 1200 नहीं करेगा। करेक्ट। ये सर मैं जो आपको सर जो डेटा सोर्स है ये यहाँ से ही हट नहीं सकते। कौन से ये ये ब्लॉग टेस्ट ब्लॉग रिपीटेशन ये मैंने सब बनाए ये हुए थे जब मैं इनको प्रैक्टिस कर रहा था सारी चीजें। ये यहाँ से रिमूव नहीं होते ना सर। देखा नहीं यार मैंने करके, लेकिन हो तो जाएंगे कहीं ना कहीं से मैंने। मैं एक दिन कर रहा था कि हटा दूं मेरे में डालते नहीं रहते। मैं देख रहा था पिक्सल का, हम स्टार्ट करते हैं एक बार। पिक्सल मैंने सब में बनाया हुआ है। ठीक है, देखो पिक्सल के बारे में हम बात करते हैं। पिक्सल होता क्या है, कितने टाइप के पिक्सल्स हैं हमारे पास। देखो हमारे पास ना दो तरीके के पिक्सल हैं बेसिक, अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो। ये कुछ लिखा था क्या, नो सर करके क्या था, समझ में तो आ रहा है ना, कभी मैं पूछूं समझ में नहीं आ रहा तो सब लिखा हुआ आपने नो सर। संजय अमिया आपने। संजय कॉल पर हो, संजय और अमिया कॉल पर हो। आवाज आ रही है मेरी। सर यस सर। Yes, sir, आ रही है। जी संजय कॉल पर हो, आपको समझ में आ रही है ना चीजें। अच्छा आज तो हमारा मैच भी है ना शायद, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का। यस सर चल रहा है। हाँ सर। ठीक है, सही है सही है। ठीक है, हम चलते हैं पिक्सल पर। देखो पिक्सल की हम बात करें, मैं अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो हमारे पास पिक्सल दो टाइप के हैं। एक हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड बेस पिक्सल, दूसरा है इवेंट बेस्ड पिक्सल। दिस इज फॉर ट्रैकिंग पेज व्यूज, इट कैन नॉट ट्रैक एनी इवेंट। इवेंट से मेरा मतलब है बटन क्लिक्स, posture,
form fill-ups, etc. But this pixel needs to be implemented on every page of website. ठीक है? Other thing, जो हमारा स्टैंडर्ड बेस पिक्सल वो खाली पेज व्यूज को ट्रैक करने के लिए लोड होता है। जैसे किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद थैंक यू वाला पेज ओपन होता है, तो उसे ट्रैक करने के लिए यूज होगा। किसी ने अबाउट अस पेज ओपन किया है, उसको ट्रैक करने के लिए यूज होगा। ठीक है? वेयर इवेंट बेस्ड जो पिक्सल है हमारा, ये किसी इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए यूज होता है। बटन क्लिक हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, डाउनलोड ब्रोशर हो गया। ठीक है? कॉल बटन क्लिक हो गया। ये अभी तक क्लियर हुआ स्टैंडर्ड और इवेंट बेस्ड पिक्सल? यस सर। ठीक है। और हमें ये भी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड पिक्सल का जो कोड है वो हर पेज पे इंप्लीमेंट होना चाहिए वेबसाइट के। और दूसरी चीज ये, विदाउट बेस स्टैंडर्ड पिक्सल यू कैन नॉट ट्रैक एनी इवेंट। देखो ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपको ये पता चलेगा कि स्टैंडर्ड बेस पिक्सल खाली पेज व्यूज को ट्रैक करने के लिए होता है, कोई किसी इवेंट के लिए ट्रैक नहीं होता, तो उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई पेज व्यू ट्रैक नहीं करना, कोई इवेंट ही ट्रैक करना, उसके लिए भी आपको स्टैंडर्ड पिक्सल कोड जो है आपको हर पेज वेबसाइट पे लगाना होगा अपनी पे। विदाउट बेस पिक्सल कोड आप कोई भी इवेंट ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई? बेस पिक्सल उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? सर एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। करता हूँ मैं। देखो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में बोलूं तो आपकी बेस पिक्सल होता है और एक होता है इवेंट बेस्ड पिक्सल। ठीक है? बेस पिक्सल आपके पेज के व्यूज को ट्रैक करता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो ना वेबसाइट पे, तो थैंक यू पेज ओपन होता है। तो हाँ। जब वो थैंक यू पेज ओपन होगा, लोड होगा, तो ये मेरा पिक्सल कोड फायर होगा, उसे ट्रैक कर लेगा। ओके। अब कोई कोई क्या करता है कि ई कॉमर्स में चेकआउट वो लगाता है, ट्रांजेक्शन वाला पेज लगाता है, उसके लिए बाद में एक पेज ओपन होता है थैंक यू फॉर परचेजिंग। तो आप उसको ट्रैक कर लेगा, या उसको काउंट बता देगा कि इतनी बार वो पर्टिकुलर पेज ओपन हुआ है। ओके। ठीक है? बट अगर आपको किसी कंडीशन में आपको फॉर्म फिलअप ट्रैक मतलब बटन क्लिक्स ट्रैक करने हैं, डाउनलोड ब्रोशर किसने किया वो ट्रैक करने हैं, आपके कॉल नंबर पे कितने क्लिक्स हुए हैं, ये क्या है, एक तरीके से इवेंट है। तो ये ओके। आप करोगी इवेंट बेस्ड पिक्सल के हेल्प से। तो अगर मतलब ई कॉमर्स का एक कोई भी प्रोडक्ट का मुझे ट्रैक करना है, सो इसीलिए मुझे दोनों पिक्सल्स सेटअप करने पड़ेंगे, एक पेज व्यू का और एक क्लिक का, कि ना कौन से बटन पर क्लिक हुआ है। सो Correct. वो वाला देखो, मैं ऐड टू कार्ट या correct. फिर बाय नाउ वाला, तो वो ऐड टू कार्ट के लिए अलग रहेगा, बाय नाउ के लिए अलग रहेगा, राइट? बिल्कुल। देखो आपको एड टू कार्ट करना है ट्रैक, तो आपको एड टू कार्ट का एक पिक्सल क्रिएट करना, वहां पे ट्रैकिंग लगाना पड़ेगा। हाँ। बाय नाउ को करना है तो बाय नाउ के लिए अलग से ट्रैकिंग सेटअप करनी पड़ेगी। ओके। बट आपको पिक्सल जो बेस पिक्सल कोड है वो आपको हर पेज पे इंप्लीमेंट करना होगा वेबसाइट के। बेस विदाउट पिक्सल बेस, मतलब वो पेज व्यूज का जो कोड रहेगा वो सभी जगह पे हाँ इम्प्लीमेंट सभी करना। जगह पे इंप्लीमेंट होगा वो आप वेबसाइट के हेड ओके। सेक्शन में लगा देते हो, शायद वो हर पेज में इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है? ओके। तो वो कोड आपको हर जगह पे लगाना है। अब एक बार देखते हैं वो कोड कहाँ से मिलेगा और कैसे हम क्रिएट करते हैं। ये मेरा अकाउंट है, मैं ऑल टूल्स पे जाऊंगा, इवेंट्स मैनेजर पे जाऊंगा मैं। कनेक्ट डेटा आपको ऐसे होगा। ठीक है? अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ वेबसाइट के लिए। नेम ऑफ पिक्सल, टेस्ट पिक्सल, 28 अगस्त। हाँ तो सर ये बेस पिक्सल है ये वाला? हाँ पहले देखो आपको जो क्रिएट करो ना पिक्सल, बेस पिक्सल होगा, वहां पर आपको एक कोड मिलेगा। ओके। ठीक? उस कोड को आपको हर जगह पे इंप्लीमेंट करना है अपनी वेबसाइट के हर पेज पे। उसके बाद ही आप कोई इवेंट ट्रैक कर सकते हो। ओके। यहाँ पर आपको वेबसाइट डालनी है, बट मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है,
So what is metapixel only? Okay. Okay. Combined with the pixel to send private data from both your server and website. ये आपके सर्वर के लिए यूज होता है, सर्वर से डेटा सेंड करने के लिए। बट अगर हम खाली वेबसाइट पे वर्क करें तो अगर हम ये भी वाला भी लेके चलते हैं मेटापिक्सल ओनली, तो ये हमारा वर्क करेगा। यूज मैट ओनली अ पिक्सल टू सेंड वेब एक्टिविटी एंड कस्टमर एक्शंस फ्रॉम योर वेबसाइट। ओके। यस। देखो और कोई एक वेबसाइट थी इस पे इम्प्लीमेंट हुआ तो मैं दिखा सकता हूँ। सर्वर से मतलब सर क्या कोई जो इंटरनेट? यस, सर्वर हम कह सकते हैं। सर्वर एक होता है ना जहाँ पे हमारा बहुत सारा डेटा हम स्टोर करते हैं, जैसे MS एक्सेस का डेटाबेस होता है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो उस तरीके लिए उसके लिए यूज होता है। बाकी अगर आपको खाली तो ये तो जो सर्वर की बात हो रही है ये फेसबुक का है? वो जो सर्वर एंड वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। Designed to create a direct middle connection between marketing does as a website and from a server. सर्वर से मेरा इनका मतलब हो सकता है CRM to better this market. सर्वर देखो जहां पर से जहां पर डेटा रहता है, जैसे MS एक्सेस रहता है ना, वहां पे आपका बहुत ज्यादा मतलब कंपनी का डेटा इकट्ठा रहता है, ठीक है। और सर्वर ये फेसबुक का तो नहीं, बट कह सकते हैं हम इसे। सर्वर यार एक तरीके से कह सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन करूं इसे मैं थोड़ा सा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मतलब सर्वर का मतलब इसमें यहाँ क्या यूज किया है इन्होंने। ओके। हाँ सर्वर, बट हाँ सर्वर में हमारा जो डेटा स्टोर होता है उसके लिए देखो, अ, मैं खुद मतलब एक तरीके से अभी से समझा नहीं पा रहा सर्वर का कोई क्या यूज है यहाँ पर। बट अगर आप वेबसाइट के लिए जाते हो तो आप इस पे भी जा सकते हो, मेटापिक्सल ओनली पे, ठीक है। तो देखते हैं आगे वो, मैं मैनुअली ही रिकमेंड करता हूँ, मैंने मैनुअली ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है इसे, तो आप डायरेक्ट खुद प्लेस करोगे तो ज्यादा बेस्ट है। देखो अभी ई कॉमर्स वाले में देखो, ये हमारे पास कुछ इनबिल्ट इवेंट्स होते हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड पेमेंट, परचेज, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। इनबिल्ट ऑप्शंस है हमारे पास, ये जब हम पिक्सल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन रहते हैं वाले। हाँ लेट्स से परचेज, ये अभी हम चलते हैं आगे। काफी सारी चीजें न्यू ऐड ऑन हो गई हैं। सेलेक्ट द पेज यू वांट टू सेंड फॉर दिस इवेंट, ओके। ठीक है, देखो होता क्या है, जब भी
देखो पिक्सल का हमारा यूज क्यों होता है, देखो पिक्सल को हम यूज इसलिए करते हैं कि जो वेबसाइट पे हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं उन कस्टमर्स को हम प्रॉपर अच्छी तरीके से रिटारगेट कर सकें, ये पिक्सल का यूज होता है। यस सर। ठीक है कि भाई अब मेरे पास कोई कस्टमर ऐसा होगा जो जिसने एक पेज व्यू करा है, या कुछ ऐसा होंगे जिन्होंने 5 पेज व्यूज किए मेरी वेबसाइट पे, किसी ने 10 किए हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर इन्फॉर्म उनके बेसिस पे हम उनको रिटारगेट करते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसे लोग को रिटारगेट करना है जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे 5 पेज विजिट किए हैं, 6 विजिट किए हैं, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे 10 सेकंड स्पेंड किया, उनकी अलग से ऑडियंस। तो देखो यहाँ पर सेम कंडीशन है, आप ये आपसे पूछ रहे हैं आपको जब वो इवेंट कंप्लीट हुआ लीड फॉर्म का तो उसकी आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवेंट टाइम, किस टाइम, इवेंट का नेम, किस सोर्स पे वो हुआ है कंप्लीट, सोर्स मतलब डिवाइस की बात कर रहे हैं सर? ब्राउजर का यूआरएल पेज का। अच्छा अच्छा ओके आपकी हो सकता है ना आपकी पेज पर 10 पेज हो, आपकी वेबसाइट में 10 पेजेस पे फॉर्म हो, तो आपको पता चलना चाहिए किस पेज पे मेरा फॉर्म फिलअप हुआ है। ओके। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब सपोज करो आपकी फॉर्म में नेम, ईमेल, फोन नंबर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हो सकता है आप कंट्री अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर दे तो वो उसके ब्राउजर के बेसिस पे आपको कंट्री भी बता दे कि जहां उसने ब्राउजर ओपन किया है वो कौन सी कंट्री, यूएस, यूके। हो सकता है उसने लैपटॉप में, मोबाइल में ईमेल आईडी लॉगिन की हो तो उसके थ्रू आपको वो ईमेल आईडी, सरनेम भी पता चल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब चाहिए तो वो आप उनको मार्क कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। एक बार मैं बताता हूँ आपको। देखो ये आपको ऐसा कोड मिलेगा, दिख रहा है, आप इसे कॉपी करके लगाओगे अपनी वेबसाइट पे हेड सेक्शन में, सो दैट ये हर पेज पे इंप्लीमेंट होना चाहिए वेबसाइट के। जैसे मैंने आपको बताया बेस वाला पिक्सल जो कोड रहता है वो आपकी हर वेबसाइट पे इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर इज इट पॉसिबल टू शो कि का एग्जैक्टली कैसे सेटअप करते हैं वेबसाइट पर? वेबसाइट पे कैसे सेटअप करते हैं मतलब कैसे, ये तो आप डेवलपर को दे दोगे, वो आपको वो लगा के दे देगा। अच्छा ओके। ये कॉपी द, देखो यहाँ पे लिखा है ना, पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबव द हेड टैग। ओके। हम देख लेते हैं कोई अगर हमें ऐड दिख जाती है उसकी वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं, हमें कुछ दिखता है तो। देखो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन मेरी पहले से यहाँ पर आ गई, यस सर। जो हमने डिस्कस किया था। अब मैं सब फॉर्म फिल कर दूंगा, इसके पास मेरे पास मेल आने लगेंगे या फिर ये मेरे को कॉल करेगा। कोई ऐड दिखती है तो देखते हैं। ये तो फेसबुक गूगल का है, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं इस पे कुछ रिसर्च है या नहीं, इस पे तो काम नहीं होगा। हम्म। देखो यहाँ पे इसने शेयर लगाया, ये कोड लगाया तो हुआ है, पिक्सल योर साइट, पिक्सल आईडी। ये देखो पिक्सल आईडी इसकी दिख रही है यहाँ पर, एक हमारी भी ऐसी आईडी होगी पिक्सल की। मैं बात करता हूँ उसे, अगर हमें कॉपी करता हूँ, हमारी पिक्सल आईडी देखो ये रही, देखिए
यस सर। तो जब Yes, sir. जब भी आप भी कोई पिक्सल कोड क्रिएट करोगे ना, तो वहां पर आपकी एक यूनिक आईडी होगी। अब देखो, सपोज करो मेरा पिक्सल सेटअप हो गया, अब आपको और इवेंट्स क्रिएट करने, तो यहाँ पर आपके पास एक टूल होता है, ओपन इवेंट सेटअप टूल। आप इस पे क्लिक करोगे, देखो इवेंट सेटअप टूल में ना आप विदाउट एनी फर्दर एडिंग कोड टू योर वेबसाइट यू कैन क्रिएट इवेंट्स। सर एक मतलब हाँ, क्वेश्चन था हम्म, सर, अभी जब आपने ये पिक्सल कोड लिया तो उससे पहले से आपने टिक किया था कि डोंट हैव हेड वाला ऑप्शन के साथ। हाँ अगर सर उसको टिक ना करके हम वेबसाइट डाल दें और जो आपने जो लीड फॉर्म के लिए जो टिक किए थे वो ऑप्शन आते हैं फिर? आएंगे। देखो जब आप क्रिएट कर दोगे ना, जैसे मेरे पास डोंट वेबसाइट का, तो मेरे पास एक लिस्ट ओपन होके आई थी इवेंट्स की, लीड, ई कॉमर्स और ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ भी अगर मैं जाता हूँ ना, मैं पुराना वाला दिखाता हूँ, इस पे मेरा है नहीं। यहाँ पर यही दिक्कत होती है कि पिक्सल कोड ऐड होता ना किसी पे तो सही रहता। जैसे अभी मेरे साथ में इशू आ रहा है हम्म कि मेरा डोमेन वेरीफाई नहीं हो रहा न्यू पेज पे, तो मैं डोंट वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करके लीड फॉर्म वाला ये करके मैं अपनी वेबसाइट पर या जीटीएम के थ्रू मैं कर सकता हूँ? कैसे, एक बार दोबारा बताओ, डोमेन वेरीफाई करके। हाँ नहीं, अगर मेरा अभी डोमेन वेरीफाई नहीं हो रहा है, अभी जो मैंने न्यू पेज मैंने किया क्रिएट में, तो उसमें हाँ पिक्सल में कर रहा था, तो उसमें डोमेन वेरीफाई नहीं हो रहा था। ओके, तो मैं ये जो अभी आपने सेलेक्ट किया था कि डोंट हैव वेबसाइट वाला ऑप्शन करके सेलेक्ट करके जो कोड मिला है मैं, वो मैं अपनी ठीक है, वेबसाइट या जीटीएम में इंस्टॉल करके मैं काम कर सकता हूँ? कर सकते हो बिल्कुल। अगर आपको जीटीएम के थ्रू करना है तो आप जीटीएम के थ्रू कर लीजिए, और क्या बोलते हैं, वेबसाइट पर मैनुअली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके भी थ्रू भी कर सकते हो। तो सर वेबसाइट का मैं जब मैं ऑप्शन कर रहा हूँ सिलेक्ट, तो वो हम्म, डोमेन वेरीफाई मांग रहा है और डोमेन मेरे दूसरे पेज पर देखो वेरीफाई है। डोमेन वेरीफाई आपका ऐसे भी हो सकता है कि आप कोड लगाओ, उसके बाद वो वेरिफिकेशन वेरीफाइड हो जाए। तो आप उस पर अगर वैसा नहीं हो रहा तो आप उससे मैनुअली कोड लगाओ, ठीक है, हाँ देन वो वेरीफाई हो जाएगा। नहीं सर, उसमें ऑप्शन आ रहा है कि ये डोमेन ऑलरेडी वेरीफाई है और कहीं दूसरे पेज में यूज हो रहा है। आपके डोमेन का वेबसाइट पे देखना, आपका कोई पहले का पिक्सल कोड तो नहीं बढ़ा, सर मैंने खुद ही लगाया था जो मेरा प्रीवियस तो वो पेज हटा था। दो, वो रिमूव कर दो फिर। अच्छा, वहां से मैं हटा हाँ, देता हूँ। वो रिमूव कर दो आप, उसके बाद ट्राई करके देखना दोबारा। ठीक है सर, ओके। क्योंकि आपका अकाउंट का, ऐड अकाउंट का हमेशा एक पिक्सल कोड मिलता है, ठीक है, हाँ, और वो आपको अपने फेसबुक पे करते हो, ठीक है, तो वो आपका ऑलरेडी लगा हुआ है उस वेबसाइट से। आप वो फिर पिक्सल कोड हटाओ, उसके बाद आप दोबारा ट्राई करो, ओके सर, ओके। है ना। वो आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका वो पहले से लगा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है। देखो अब यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, पिक्सल आपने इंप्लीमेंट कर दिया, अपनी वेबसाइट में लगा दिया, आपने सब काम कर दिया। अब आपके पास ट्रैफिक आने लगा, अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, आप उस जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है ना, उसके थ्रू भी आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज करो पिक्सल है मेरा, इसमें मेरे पास कोई ट्रैफिक आने लगा, तो आप क्रिएट पे जाओगे, आप उसके थ्रू उस कंप्लीट जो डेटा उसके थ्रू आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, उसकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, उसकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। अब कस्टम ऑडियंस यहाँ से कैसे क्रिएट करोगे, सपोज करो आपकी वेबसाइट पे लास्ट एक मंथ में 1 लाख कस्टमर्स आए, जिन्होंने आपका सर्विसेज पेज, जिनमें से 10,000 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपका सर्विसेज पेज विजिट किया। सर्विसेज पेज उन्होंने विजिट किया होगा जिनको आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा, देखने गए होंगे, तो आप खाली उन्हीं लोगों को रिटारगेट करोगे। 10,000 ऑडियंस की लिस्ट बनाओ, आप फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे 10,000 के जिन्होंने आपके सर्विस पेज विजिट किया है। देखो क्रिएट कस्टम ऑडियंस, पिक्सल, इस पिक्सल में अब यहाँ पे देखो कंडीशन लगा सकते हो, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु
विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब स्पेसिफिक वेब पेजेस में क्या लगा दूंगा मैं, URL कंटेन्स सपोज सर्विसेज पेजेस, सर्विसेज। तो ये मेरा उन्हीं लोगों की ऑडियंस बनाएगा जिन्होंने पर्टिकुलर सर्विसेज पेज पे विजिट किया होगा। समझ में आ रही है कैसे ऑडियंस बन रही है? यस सर। बाकी सबको पार्थ, प्रियंका, सोनाली, पिक्सल के थ्रू हम कैसे ऑडियंस बना रही, समझ में आ रहा है ये सबको? हाँ सर। देखो यहाँ पर हमने उनकी ऑडियंस बना रहे उन लोगों की जिन्होंने कोई स्पेसिफिक पेज पे विजिट किया है। मैंने लिख दिया उन लोगों की ऑडियंस बनाओ जिन्होंने सर्विस पेज विजिट किया है। ठीक है, आप इसे फिर क्रिएट करके ऑडियंस बना दोगे। क्लियर है चीज? अब अब मुझे कोई और नया इवेंट क्रिएट करना है, जिससे सपोज करो मुझे लीड फॉर्म फिलअप करनी है, डाउनलोड ब्रोशर ट्रैक करना है। तो उसके लिए मैं इवेंट कैसे कर सकता हूँ? या तो किसी न्यू वेबसाइट से उस पर्टिकुलर पिक्सल को किसी और वेबसाइट पे लगा के कर लो, या फिर पिक्सल पे, हो सकता है मैंने ये पिक्सल किसी वेबसाइट पे ना लगाया हो, तो ये पिक्सल मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं क्रिएट करूंगा। या फिर अगर मेरा ऑलरेडी पिक्सल कोड किसी वेबसाइट पर लगा हुआ है तो फिर मेरे को यहाँ पे कोई दोबारा ऐड इवेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देखो उसमें होता क्या है, बट यहाँ पर ये ऊपर नहीं होगा शायद। अकाउंट एडमिन, सर ये अभी हम इवेंट्स वाला पिक्सल मतलब जो दूसरे रहते हैं क्लिक का वगैरह वो वाला सेटअप कर रहे हैं क्या अभी? करेक्ट। देखो यहाँ पर मेरा वेबसाइट पे किसी पे इम्प्लीमेंट नहीं है, वरना मैं दिखाता। बट जैसे हमने अभी बेस पिक्सल कोड लगा दी सारी वेबसाइट्स पर, हाँ। जब आपको एक तो हमने देखा आई डोंट हैव अ वेबसाइट में हमने स्टार्टिंग में एक ऑप्शन दे दिया कि मुझे लीड फॉर्म के लिए इवेंट सेटअप करना है, वो ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कोई और भी इवेंट्स क्रिएट करने हैं, जैसे फॉर्म फिलअप हो गया, डाउनलोड ब्रोशर हो गया, फॉर्म बटन क्लिक हो गया, तो आप ऐड इवेंट पे जाके यहाँ पर कर सकते हो सर।
देखो अभी यहाँ पर मेरा इवेंट सेटअप टूल ओपन नहीं हो रहा है, बट आप एक बार जब ट्राई करो तो इसे यूजिंग फ्रॉम द पिक्सेल आप करना। आपको विदाउट एनी कोड यू कैन क्रिएट एनी इवेंट। आप किसी भी इवेंट की ट्रैकिंग कर सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा कोड लगाए। बेस पिक्सल कोड तो आपको लगाना ही है, बट अगर आपको उसके अलावा कोई और ट्रैकिंग करनी है लाइक कुछ भी, तो उसके लिए आपको कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसे एक बार अपने एंड से ट्राई करना, ठीक है, फ्रॉम द पिक्सल। कर पाओगे ये चीज? ट्राई यस सर। करेंगे। एक बार ट्राई करना, ठीक है। इसमें Yeah. आपको कोई भी कोड नहीं लगाना। जब आप ये करोगे आपकी एक वेबसाइट ओपन होगी प्रॉपर ऐसे, जैसे सपोज करो मेरा क्रिकबक्स पे कोड लगा रखा है अपना, ठीक है, मैंने बेस पिक्सल कोड लगा रखा है। तो यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में विंडो ओपन होकर आएगी। आपसे पूछेगा किस टाइप के इवेंट्स आपको ट्रैक करना है, बटन क्लिक हो गया या फिर डाउनलोड ब्रोशर हो गया, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे और वहाँ पे सिर्फ आपको मार्क करना होगा। आप एक बार देखना, अपने एंड से ओपन करके देखना, आपको ज्यादा टफ नहीं है, ये चीज समझ में आ जाएगी प्रॉपरली। सर ये आपकी वेबसाइट है? नहीं, ये तो मैंने क्रिकबस ओपन की हुई है। अच्छा। हाँ। इसमें एक चीज और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अब इसमें हो क्या रहा है कि आप पेज व्यूज ट्रैक कर रहे हो और इवेंट सेटअप भी, इवेंट भी ट्रैक कर रहे हो। एक हमारे पास ऑप्शन है, कस्टम कन्वर्जन्स का। इसमें देखो कंडीशंस लगती है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। जैसे सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मुझे उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने सर्विसेज वाला पेज विजिट किया हो और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हो। यहाँ पर मेरी दो कंडीशंस हो रही हैं, जिन्होंने सर्विसेज वाला पेज विजिट किया हो जो मेरा बेस पिक्सल को ट्रैक करेगा, दूसरा जिन्होंने फॉर्म फिल किया हो जो मेरा इवेंट ट्रैक करेगा। अब मुझे उन लोगों की ऑडियंस बनानी है जिन्होंने दोनों कंडीशंस की हैं, जिन्होंने सर्विस वाला पेज विजिट किया है और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। उन लोगों की विजिट बना, उन लोगों की ऑडियंस बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रोल रहेगा यूआरएल कंटेन सर्विसेज। देखो यहाँ पर अगर मैं कोई इवेंट सेटअप कर रहा होता ना, तो मेरे यहाँ पर उन इवेंट्स के ऑप्शन भी आ जाते हैं। ये मेरे ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैंने इवेंट सेटअप टूल से मेरे पिक्सल में कोई भी इवेंट क्रिएटेड नहीं है। बट जब आप अपने एंड से क्रिएट करोगे इवेंट सेटअप टूल के थ्रू, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कि जैसे यहाँ पे मैंने सर्विसेज लिखा है, उसके नीचे आपने जो इवेंट्स क्रिएट कर रखे होंगे ना, उनके ऑप्शंस आएंगे। वेदर सर्व उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने सर्विसेज पेज विजिट करने के साथ साथ लीड फॉर्म फिलअप किया है, डाउनलोड ब्रोशर किया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। मतलब कस्टम कन्वर्जन मतलब हम अपनी कंडीशंस लगा के कोई एक ऑडियंस बना रहे हैं कि भाई जिसने प्रोडक्ट पेज विजिट किए हैं और जिन्होंने अबाउट अस पेज विजिट किया उनकी एक ऑडियंस बना दो, जिसने प्रोडक्ट पेज विजिट किया है और जिसने फोन नंबर पे क्लिक किया है उसकी एक अलग ऑडियंस बना को रिटारगेट करो। तो आप जो आप चाहते हो कि लगता है आपको ये कंडीशन मेरे अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आप उस कंडीशन के हिसाब से न्यू ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कस्टम कन्वर्जन्स। ये भी एक पिक्सल के अंदर का पार्ट आ जाता है जो कि रिटारगेटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्लियर है? यस सर। देखो मैं आज की क्लास ना थोड़ा यहीं पर एंड कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए भी थोड़ा सर से ऊपर हो और मेरे लिए भी थोड़ा सा अभी कुछ काम है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग रहेगी आपकी। हमें ए बी टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, जो हमारा एक सेक्शन रह गया था लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बट मैंने बोला तो बाद में बताऊंगा।
वो ए बी टेस्टिंग रहेगी। और एक तरीके से हम ये बता सकते हैं, इनसाइट्स का मैं डिस्कस करूंगा कैसे हम देख सकते हैं कैंपेन के, और रिजल्ट हम कैसे देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कैटलॉग का, मैं आपको आइडिया दूंगा। और लिंक्डइन का हम देखेंगे। लिंक्डइन पे किसी ने काम किया है यहाँ पर? सर एक बार कोशिश की थी, हुआ नहीं। अच्छा, देखो लिंक्डइन भी, अगर आपने फेसबुक समझ लिया कि इसमें क्या क्या ऑडियंसेस हैं, क्या क्या सही चीजें हैं, तो लिंक्डइन मुझे लगता है ज्यादा है। हाँ, उसमें यूजर्स को ऑडियंस टारगेट करने के लिए अलग अलग थोड़े ऑप्शंस हैं, बट आप इजीली समझ सकते हो अगर आपने फेसबुक पे काम किया है तो। वो मैं सर मैंने किया जब मैंने सीखा था इनिशियल हम्म। में। ठीक है, ये चीज हम कॉमर्स मैनेजर या आपका कैटलॉग के अंदर आएगा, हम देखेंगे थोड़ा सा कैसे हम करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, ई कॉमर्स है, तो इसमें हम ज्यादा अंदर, मतलब ई कॉमर्स में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, बट हाँ मैं आपको प्रॉपर एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ए बी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसका बेनिफिट है, और लिंक्डइन, ये हम चीज एक देखेंगे प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हो सकता है तुम्हारी, अगर यही 3 टॉपिक रहे तो हम टाइम पे खत्म करेंगे, और मैं बाकी देखता हूँ कुछ टॉपिक्स है तो हो सकता है हमारी नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी जा सकती है। ठीक है, बाकी आज की क्लास आप एक बार देखना जो हमने डिस्कस किया, और आज की क्लास में कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ, या फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हो डाउट्स। सर वो समझ थोड़ा ना क्रिएटिव हब से था रिलेटेड। हाँ जी। क्रिएटिव हब वाला ऑप्शन आता है सर उसमें। हाँ, तो उसमें मैं सर उसमें सर क्या है ना कि मैंने एक बार यूज किया था, तो वहां पे प्लेसमेंट जो थे वो टोटल 16 आ रहे थे, और जो एड सेट में प्लेसमेंट ऑप्शन आते हैं वो 14 आ रहे थे। और जब मैंने उसको क्रिएटिव हब को मैंने एड में मैंने अप्लाई किया तो वो ऊपर नीचे हो गए। क्रिएटिव हब हम एक बार नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे, ठीक है, हाँ। थोड़ा सा उसे भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्रिएटिव हब ठीक है, हम एक बार नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ये भी, नेक्स्ट क्लास में हमें क्या देखना है। ठीक है, एक बार जो आज डिस्कस किया है वो आप गो थ्रू करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सारी ये जो बाकी 4 चीजें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, रैप अप करें सेशन फिर आज का। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सो टारगेटिंग से रिलेटेड है बेसिकली। मुझे एड रन करने हैं एंड अराउंड 20 सिटीज होंगे एक पर्टिकुलर स्टेट में। सो अभी क्लाइंट का है कि मेरे को ईच स्टेट में ईच सिटी में कितने लोगों को एड्स पहुंचा है मेरा वो जानना है। तो फिल्टरिंग में ऐसा कोई ऑप्शन तो आता नहीं है अगर हम 20 सिटीज को डालें, तो आई डोंट थिंक सिटी वाइज फिल्टरिंग का कोई ऑप्शन आता है। तो इसको कैसे हम कर सकते हैं एग्जीक्यूट, क्योंकि देखो ईच सिटी इस का अलग चाहिए उनको। हाँ, ये हर सिटी का आप अलग लेके चलोगे तो आप इजीली दे पाओगे डेटा। ओके, ठीक है, तो क्योंकि अलग हाँ, क्रिएट करना पड़ेगा एड सेट हर सिटी का। यस, ओके, और कोई तरीका नहीं है बिकॉज वो काफी ज्यादा हो जाएगा एवरी टाइम फिर एड सेट के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्टिंग जाती है तो महीने में 10-15 पोस्टिंग तो होती है। तो फिर ईच एड सेट में मुझे एवरी पोस्ट को बार बार मैनुअली डालना पड़ेगा, तो काफी नहीं, मैनुअल वर्क हो जाएगा। आप ऐड की बात कर रहे हो या फिर पेज की बात कर रहे हो, पेज पे पोस्ट है आपकी? मैं ऐड की बात कर रहा हूँ। ऐड और सपोज सो सोशल मीडिया हम प्रमोट करते हैं बेसिकली, जितने पोस्ट जाते हैं ना हम्म। पेज पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो प्रमोट करना होता है। तो सपोज महीने में 15 पोस्ट जा रहे हैं तो पोस्ट एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव से प्रमोट करना होता है। ओके। ठीक है,
So basically now the ask is that every city में कितने लोगों तक ad हमारा पहुंचा, how many reach and how many engagement city wise, वो client को डेटा चाहिए. तो अगर मैं 20 सिटी है तो 20 सिटी के डिफरेंट एड सेट्स क्रिएट कर दूंगा. तो ठीक है. एवरी टाइम एक सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट जाएगा तो मुझे 20 बार उसको मैन्युअली ऐड करना पड़ जाएगा एवरी एड सेट के अंदर. ठीक है. और नॉट 20 बार, एक्चुअली 40 बार, बिकॉज 20 बार फॉर फेसबुक एंड 20 बार फॉर इंस्टाग्राम. क्योंकि इंस्टाग्राम का पोस्ट जो प्रमोट होता है तो इंस्टाग्राम एड सेट बेसिकली इंस्टाग्राम का अलग होता है. तो बेसिकली मेरे एड सेट भी 40 हो जाएंगे, नॉट 20. अब फेसबुक प्लेसमेंट अलग और इंस्टाग्राम प्लेसमेंट अलग हाँ चलाते जी, हो? बिल्कुल. हाँ जी. रीजन उसका? रीजन उसका ये है कि इंस्टाग्राम पोस्ट को इंस्टाग्राम पे प्रमोट करते हैं, फेसबुक के पोस्ट को फेसबुक पे प्रमोट करते हैं. इंस्टाग्राम का ऐड आप कहाँ से चलाते हो? इंस्टाग्राम के पैनल से? नहीं, एड मैनेजर से. फेसबुक के? हाँ जी. तो देखो फेसबुक के भी उसी को पोस्ट को आप इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो ना पोस्ट. आपको प्लेसमेंट की तो मिल ही जाएगा डेटा. प्लेसमेंट मिल जाएगा, बट फिर जो अपने मैट्रिक्स हैं, जो सोशल प्रूफ्स हैं, वो सारे इंस्टा के पोस्ट पे नहीं आएंगे, वो फेसबुक पे ही आएंगे सारे. सो हाँ, क्योंकि फेसबुक पर आएंगे. तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है. देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको बिजनेस लोकेशन में, अगर यहाँ से अपनी बात बन सकती है तो आप ये ट्राई कर सकते हो. ये अगर हो सके योर डेटा फॉर द इंप्रेशन ऑफ ईच ऑफ बिजनेस. आई डोंट थिंक ये इंडिया में चलता है. ये शायद इंडिया का डेटा तो शो नहीं करता. रीजन 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 फिल्टरिंग तो होती है विच इज स्टेट वाइज. आई डोंट थिंक और कोई फिल्टरिंग मुझे तो नहीं मिला. आई एम नॉट एबल टू फाइंड. उसका चार्ट पे भी मैंने देखा था. चार्ट में तो ऐसा कुछ मुझे भी दिखा नहीं था. लास्ट टाइम मैंने पहले देखा था कि चार्ट में अगर हमें कोई परफॉर्मेंस देखनी है तो उसमें अगर चार्ट में भी हमें दिख जाए तो चार्ट में भी ऐसा कुछ दिखा नहीं था उसका. अगर हम एक बार देखें. I'm sorry, I got disconnected. आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था मैंने लास्ट टाइम चार्ट में भी देखा था तो चार्ट में मुझे ऐसा कोई डेटा दिखा नहीं था. अगर मैं कैंपेन पे उसमें जाता हूँ, ठीक है, तो कोई तरीका है जिससे हम थोड़ा इसको इजी बना सकते हैं? बिकॉज अभी क्या है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि 20 सिटीज हैं और उनको 20 सिटी का डेटा चाहिए. तो अगर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का करूंगा 40 एड सेट हो जाएंगे और एक पोस्ट को मुझे 40 एड सेट के अंदर डालना पड़ेगा. एवरी टाइम एक पोस्ट भी जाता है तो बेसिकली मेरा मैनुअल काम होगा एवरी एड सेट को ओपन करना है उसमें एक पर्टिकुलर पोस्ट को डालना. करेक्ट. तो बहुत ज्यादा मैनुअल बैकएंड वर्क हो जाता है. एंड ऑफ कोर्स आज 20 है तो कल को 50 सिटीज वो टारगेट करना चाहेंगे तो फिर तो ये 100 एड्स हो जाएंगे, 100 एड सेट्स हो जाएंगे फॉर इंस्टा एंड फेसबुक. इसका मैं आपको देख के बताऊंगा. अभी मैं रैप अप कर रहा हूँ सेशन, क्योंकि मेरी ना 9 बजे कॉल है. बट मेरे को आपका क्वेश्चन मिल गया है. अच्छा, ठीक है, श्योर. एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट. ग्रुप को हम प्रमोट करने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं, आई एम श्योर, बट कोई और तरीका वर्क अराउंड है ग्रुप के लिए, ग्रुप में मेंबर्स लाने के लिए प्रमोशन के थ्रू? यार आप ग्रुप का लिंक एक बार ट्राई कर सकते हो प्रमोट करने के लिए. जैसे हमने अच्छा, वेबसाइट का. ये क्वेश्चन मेरा भी है. ये ग्रुप को कैसे प्रमोट किया जाएगा? ग्रुप को मेरे को अगर बढ़ाना हो तो देखो, अगर आपको पेड के थ्रू बढ़ाना है तो आप ग्रुप का यूआरएल लेके उसे प्रमोट कर सकते हो. उसे ट्राई कर सकते हो एक बार. बट वो अलाउड है? लाइक बैन हो जाए एड अकाउंट या कुछ ऐसा इशू? बैन तो नहीं होगा. आप डिसअप्रूव हो सकता है ऐड ज्यादा से ज्यादा. अच्छा, ओके. हाँ जी, ठीक है. ऐसा कोई रूल पॉलिसी में तो नहीं है ना? वायलेशन तो नहीं हो जाएगा? सर आपने कभी ट्राई किया? नहीं यार, मैंने ट्राई नहीं किया. देखो, हम इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स का कैंपेन चलता है ना, वो भी ऐसे ही चलता है. इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक आप उसमें डाल देते हो वेबसाइट वाले में.
तो उसके थ्रू आप उसका प्रमोशन करते हो। हाँ, बट आई थिंक फेसबुक पे फेसबुक का लिंक अलाउड नहीं है, ये पॉलिसी है उनकी। एक बार आप प्लीज इस पे भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे सकें तो दैट विल बी नाइस। मैं बिल्कुल, आपका पहला वाला क्वेश्चन भी मैं समझ गया। हाँ, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी मैं एक बार कुछ पता चल जाए तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। श्योर श्योर श्योर, या ठीक है, या चलो दैट्स ओके। ओके, सेशन रैप अप कर रहे हैं आज का, ठीक है, क्योंकि यार मेरी 9 बजे से कॉल है, बट हम Sure. थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, श्योर, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।